पॉपुलेशन के बारे में अभी एक रिपोर्ट आई थी जो वर्ल्ड के ऑलमोस्ट हर कंट्री के मेजर न्यूज़पेपर्स में छपी थी कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन मिड 2060s में यानी कि 2064 के आसपास पीक करेगी और उसके बाद में डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा। और ईयर 2100 तक, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया का उसमें केस था कि इंडिया की पॉपुलेशन 2065 के आसपास जाके पीक कर जाएगी 160 करोड़ के आसपास, और उसके बाद में उसका डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा और 2100 में वो पॉपुलेशन 100 करोड़ रह जाएगी। तो ऐसे कैसे, आज तक हम तो ये डिस्कस कर रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, पर अब ये अचानक से ये डिस्कशन कैसे आनी शुरू हो गई कि हमारी तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, इसका क्या करें। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है या पॉपुलेशन क्या डिक्लाइन हो जाएगा, और दोनों का फ़ायदे नुकसान क्या है। एक्चुअली डिक्लाइन के भी बहुत सारे नुकसान होते हैं आज तक जो वर्ल्ड में देखा गया है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को करते हैं 6 हिस्सों में डिवाइड। पहले हिस्से में डिस्कस करते हैं यही पार्ट कि पॉपुलेशन डिक्लाइन के नंबर्स आए कहाँ से। तो लैंसेट में ये एक स्टडी छपी थी जिसमें आप ये चार्ट देखिए, तो पॉपुलेशंस पहले राइज कर रही हैं मोस्टली सभी कंट्रीज़ की, और फिर ये पीक कर जाएंगी मिड 2060s में, और उसके बाद में डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा। और पर्टिकुलरली अगर हम इसमें से इंडिया के नंबर देखें तो अराउंड 160 करोड़ के आसपास का एस्टिमेशन है जहाँ पे पॉपुलेशन हमारी पीक करेगी, और उसके बाद में 2100 में यानी कि आज से लगभग 80 साल बाद हमारी पॉपुलेशन आज जितनी है उससे भी कम रह जाएगी। ये कम के नंबर्स कहाँ से आए? पहली बात तो आज की डेट में भी दुनिया में 27 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी डिक्लाइन हो रही है, और इन अनदर फ्यू ईयर्स, कह लीजिए आज से 20 साल बाद 55 ऐसी कंट्रीज़ का तय है कि उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी। तो डिक्लाइन और राइज पॉपुलेशन कैसे होती हैं? सिंपल मैथ है, जब फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट से कम हो जाता है तो पॉपुलेशंस डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। इसका क्या मतलब है? सिंपल भाषा में, एट एन एवरेज एक फीमेल के इस समय इंडिया में फीमेल के 2.24 एट एन एवरेज बच्चे होते हैं। 2.24 कहाँ से आए? इसका मतलब है कि जैसे कि 100 फीमेल्स हैं तो उनके अराउंड 224 बच्चे होते हैं, कि किसी के 2, किसी के 1, किसी के 3, और कहीं ना कहीं अगर 3 से भी ज़्यादा। एवरेज 2.24 है। रिप्लेसमेंट रेट होता है 2.1। रिप्लेसमेंट रेट का क्या मतलब है कि अगर आपको अपनी पॉपुलेशन ग्रो करने, यानी कि 2 माँ बाप और उनके 2 बच्चे, अगर सिर्फ 2 माँ बाप सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा करेंगे तो वो तो उतनी ही रहेगी ना पॉपुलेशन। तो 2.1 यानी कि हर 200 कपल के टोटल 210 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि थोड़े से उससे ज़्यादा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग शादी नहीं करते या कुछ लोग कम बच्चे पैदा करते हैं, कई और रीजंस भी हो सकती हैं कि बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं कुछ कपल्स। तो 2.1 है रिप्लेसमेंट रेट। हमारा जो इस समय इंडिया का फर्टिलिटी रेट है वो उसके बहुत ही क्लोज है, 2.24, जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा उससे। और उसमें भी अगर हम और डीप जाएं, आप ये चार्ट देखिए, ये इंडिया के स्टेट वाइज फर्टिलिटी रेट है। इसमें कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन डिक्लाइन के बीज बो चुके हैं। इसमें देखिए जैसे पंजाब, साउथ में केरला, तमिलनाडु, ईस्ट में सिक्किम, यहाँ इन स्टेट्स में तो फर्टिलिटी रेट 1.7 से भी कम है, जो कि एक्चुअली यूएस के फर्टिलिटी रेट से भी कम है। मतलब एट एन एवरेज कपल्स 1 मैक्स 2 बच्चे एट एन एवरेज पैदा कर रहे हैं, उससे ज़्यादा है ही नहीं। और उनमें से भी बहुत ज़्यादा माइग्रेशन भी हो रही है। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इंडिया की, वो जो डार्क रेड वाले स्टेट्स हैं, सिर्फ इन्हीं स्टेट्स के कारण इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। बाकी साउथ इंडिया देख लीजिए, ऊपर नॉर्थ वेस्ट इंडिया देख लीजिए, और ऐसे ही कुछ और स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन एक्चुअली फर्टिलिटी रेट से, रिप्लेसमेंट रेट से कम है फर्टिलिटी रेट, यानी कि 2.1 से कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, और पॉपुलेशन फ्यूचर में डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी इन स्टेट्स का। बस 4-5 मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ अभी भी सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। ओवरऑल वहाँ पे भी 60 से लेके अगर हम देखें तो काफ़ी डिक्लाइन हुआ है, लेकिन अभी और डिक्लाइन होना वहाँ पे बाकी है। तो जी हाँ, इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स में पॉपुलेशन ऑलरेडी डिक्लाइन
होगी फॉर श्योर, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे भी ट्रेंड नीचे को ही जा रहा है। तो ये डिक्लाइन होने का हम किसी अब और कंट्री पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि इसका जिस कंट्री में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ वहाँ पे इसका नुकसान या फ़ायदा क्या हुआ। इसका वर्ल्ड में जो सबसे बेस्ट एग्जांपल डिस्कस किया जाता है वो किया जाता है जापान का, क्योंकि जापान बहुत ही जल्दी डेवलप्ड कंट्री बन गया था, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गई थी, एजुकेटेड सोसाइटी हो गई थी। उसमें कि जब वीमेन भी काम करती हैं, सोसाइटीज एजुकेटेड हो जाती हैं, तो वो अपनी फैमिली प्लानिंग या बच्चे डिले करने लग पड़ते हैं और कम बच्चे होने लग पड़ते हैं। तो जापान में सबसे पहले हुआ था। उस चक्कर में ऑलरेडी जापान की पॉपुलेशन, ये चार्ट देखिए, डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। तो जापान की पॉपुलेशन अराउंड 13 करोड़ से अगले कुछ सालों में 10 करोड़ रह जाएगी, 30% पॉपुलेशन नहीं रही। और ये भी जो इस डिक्लाइन के कारण जापान में क्या हो रहा है कि अब ग्रोथ रेट्स कम हो रहे हैं इकोनॉमी में। कैसे कम होते हैं कि जब लोग कम पैदा होंगे और लोग कम होंगे, कंजम्पशन कम होगी, वो कम चीज़ें खरीदेंगे, तो उसके कारण कम चीज़ों की पैदाइश होगी, तो आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कम होता जाएगा। इसका इफेक्ट गांव में एक्चुअली कहीं ज़्यादा होता है। जापान में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जैसे कि पहाड़ी एरियाज़ या गांव वाले एरियाज़ जहाँ पे पॉपुलेशन आधी से भी कम हो गई है, क्योंकि एक तो बच्चे कम पैदा हो रहे थे और दूसरे जो पैदा हो रहे थे वो बड़े होकर शहरों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो गाँव में तो घरों के घर खाली हो गए हैं। कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे लाइक गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि किसी तरह शहर से लोगों को वापस गाँव की तरफ लेके जाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो एक तो ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है, दूसरा लोगों को सोशल स्ट्रक्चर जो हमने सोचा था, जिस पे हमने पिछले इतने सालों, हज़ारों सालों में इंसान ने एक सोशल स्ट्रक्चर बनाया कि हम लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, बुढ़ापे में भी लोगों के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, कि आपका सर्कल होता है, फैमिली का सर्कल, फ्रेंड्स का सर्कल, वो भी कम हो रहा है, क्योंकि जब लोग ही इतने कम हैं तो आप मिलोगे जुलोगे किन से। तो उस चक्कर में देखो जापान में अब ये फ़ोटो देखिए, रेस्टोरेंट में ये रोबोट शेफ़ की तरह काम कर रहा है क्योंकि लोग ही नहीं हैं। और भी इंटरेस्टिंग ये वाला देखिए कि वहाँ पे कडली रोबोट भी बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोगों के पास किसी को हक करने के लिए, जप्फी डालने के लिए भी लोग नहीं हैं, तो उसको भी रोबोट से काम चलाने की कोशिश की जा रही है। जो अभी तक वो इमोशंस रेप्लिकेट नहीं कर पाया है, पर अब क्या करना, जब है ही नहीं कुछ तो कुछ ना कुछ तो आपको सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जापान ऑलरेडी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के इशू से ऑलरेडी जूझ रहा है। अब क्या है कि वहाँ पे जो लैंग्वेज है वो भी लोकल लैंग्वेज इतनी भारी है, जापानीज़ इतनी ज़्यादा बोली जाती है कि इंग्लिश को उतना यूज़ नहीं होता है। इसी कारण वो फॉरेन कंट्री से भी लोगों को नहीं ला पा रहे हैं। अभी कोशिश कर रहा है जापान, पर बहुत ही अर्ली स्टेजेस है। तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के ये इश्यूज तो हैं, क्योंकि आप दो थे, दूसरी तरफ से दो थे, उन दोनों के दो बच्चे, उन्होंने बाद में एक बच्चा करना शुरू कर दिया। तो इतनी जो पीछे से फैमिली थी, दादा दादी दोनों साइड से, नाना नानी, और उसके बाद में कपल, और उनका आगे सिर्फ एक बच्चा, तो इतनी फैमिलीज़, और बाद में वो श्रिंक किए जा रही हैं। और रिसोर्सेज की यूज़ डिमांड, जैसे पहले 4 घर थे, उसके बाद में अब जब है ही एक बच्चा, दूसरी तरफ से एक बच्चा मिलके उनको इतने घर चाहिए ही नहीं, खाली घर पड़े हैं, तो इकॉनमी को सस्टेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। इसी का अब एक मिडिल लेवल का एग्जांपल हम चलते हैं हमारे पड़ोसी देश की तरफ, चाइना की तरफ। तो चाइना का ये मैप देखें तो चाइना ने, ये सबको पता है कि 1 चाइल्ड पॉलिसी शुरू की थी। तो 1 चाइल्ड पॉलिसी जब शुरू की तो उसके बाद में उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन, उसके 20-25 साल में डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। तो उस समय तो लगा वर्ल्ड को कि बहुत अच्छी बात है 1 चाइल्ड पॉलिसी की, पॉपुलेशन कम रखनी चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा उन्होंने फ्यूचर में नहीं देखा, क्योंकि उस समय उनके पास जापान का भी एग्जाम्पल नहीं था, कोई एग्जाम्पल था नहीं वर्ल्ड का कि डिक्लाइन, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी और बाद में डिक्लाइन करेगी तो उसका नुकसान या फ़ायदा क्या होगा। तो अब जाके उनको लगा कि ये तो पॉलिसी ख़राब हो गई, क्योंकि अब क्या हो गया कि यंग लोग कम आ रहे हैं जो कि कमाते हैं, और बूढ़े लोग ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि वो 2 थे, यंग अब 1 है जो उनको कमा के खिलाएगा। तो उस चक्कर में अब पॉपुलेशन जब डिक्लाइन हो रही है, तब चाइना फिर से सोच रहा है कि लोगों को ज़्यादा बच्चे करने के लिए कहा जाए। पर आपने एक बार एक पूरी जनरेशन में एक आदत डाल दी कम बच्चों की, तो उस आदत को चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। और कम पॉपुलेशन से इस समय ये वर्ल्ड में इश्यूज़ क्यों हो रहे हैं। अब ये दोनों एग्जांपल देख के, जापान और चाइना का एग्जांपल देख के हम ये समझें कि एक्चुअली डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में ठीक है, आप सोचोगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गई या फिर भी रिच कंट्रीज़ हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो फ़र्क ये पड़ता है कि होता क्या है कि
मेनली दो चीज़ें, एक तो पेंशन और दूसरा मेडिकल केयर। तो पेंशन सिस्टम एक वर्ल्ड में सारी कंट्रीज़ ने जो बनाया, मोस्टली डेवलप कंट्रीज़ के एक प्रोग्राम्स, पेंशन प्लान्स बने, गवर्नमेंट पेंशन प्लान्स, प्राइवेट पेंशन, तो सारे वर्ल्ड ने धीरे धीरे अपना लिए। तो पेंशन प्लान में क्या होता है कि कंपनीज़ या गवर्नमेंट्स ये प्रोजेक्ट करती हैं कि फ्यूचर में इतने लोग रिटायर होंगे या इतने लोग बूढ़े होंगे, तो हमें इतने लोगों को उनको सस्टेन करने के लिए इतने पैसे देने पड़ेंगे एज ए पेंशन। तो करंटली एज ऑफ टुडे आपकी सैलरी में से थोड़े थोड़े पैसे कटते हैं जो पेंशन फंड की तरफ जाते हैं, और पेंशन फंड्स उसको इन्वेस्ट करते हैं। ज़्यादातर केसेस में कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, क्योंकि वो अब फ्लैशी इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं कर सकते कि ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में इक्विटी में सारे पैसे डाल दिए और वो उतने रिटर्न नहीं आए। तो कंजर्वेटिव जैसे बॉन्ड्स, जो कि एक तरह से फिक्स डिपॉजिट्स टाइप होते हैं, नॉट एग्जैक्टली फिक्स डिपॉजिट, पर हमारी वीडियो के समझने के लिए हम समझ लेते हैं, तो उसमें डालते हैं, वो प्रिडिक्ट करते हैं कि चलो ठीक है हमें 5% कंपाउंडेड रिटर्न मिलता जाएगा अगले 30 साल 40 साल, तो ये जो पेंशन फंड है इतना ग्रो कर जाएगा और उस समय हमें इतने पैसे चाहिए होंगे लोगों में, ये जब लोग आज जो काम कर रहे हैं जब बूढ़े हो जाएंगे इनमें बांटने के लिए। पर एक्चुअली क्या होता है कि जब हम फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो हम सोच नहीं पाते हैं, फ्यूचर में सामने आ जाते हैं। जैसे कि इस समय क्या हुआ कि आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले जब पेंशन फंड ने जो प्रोजेक्शंस की थी, जो रेट उस समय उन्होंने सोचा था कि हमें मिलेगा, आज की डेट में उतना मिला नहीं। उसने काफ़ी कंजर्वेटिव उस समय एस्टिमेट्स किए गए थे, पर इस समय जो रेट ऑफ रिटर्न है वो इतना कम है, यानी कि फिक्स इनकम में तो डेवलप्ड वर्ल्ड में 1%, आधा %, और कुछ कंट्रीज़ में से स्वीडन, वहाँ में तो नेगेटिव है, मतलब कि आपको बैंक में पैसे रखने के उल्टा थोड़े से पैसे लग जाते हैं रैदर देन कि आपको उसमें कोई इंटरेस्ट मिले। तो इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम हो रहे हैं। तब उससे क्या हुआ कि जो प्रोजेक्शंस थी वो पूरी हुई नहीं, उतने पैसे पेंशन फंड में इकट्ठे नहीं हुए, पर आज पेंशन तो उतनी ही देनी है, हो सकता है उससे ज़्यादा देनी हो। तो फिर क्या होता है कि उस करंट डेट में जब आपको पेंशन देनी पड़ती है तो आप फिर पूरे करने के लिए पैसे, उस समय जो लोग काम कर रहे होते हैं उनका जो टैक्स इकट्ठा होता है वो वापस इकोनॉमी में या उन पे लगाने की बजाय आप उसमें से भी पैसा थोड़ा पेंशन फंड्स में डालना शुरू कर देते हो, क्योंकि ऑब्लिगेशन तो पूरी करनी है, पेंशन तो देनी है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि जब पॉपुलेशन डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है तो अब कमा तो एक आदमी रहा है पर पेंशन उसको 2 लोगों की सपोर्ट करनी है, तो उसको ज़्यादा इनकम आपकी पेंशन फंड्स में जानी शुरू हो जाती है। दूसरा बड़ा इसका डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का फ़र्क पड़ता है हेल्थ केयर पे। अब बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ में हेल्थ केयर काफ़ी हद तक फ्री है और अच्छा हेल्थ केयर है जो फ्री है। तो जब लोग बूढ़े होते हैं उन्हें हेल्थ केयर सिस्टम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि काफ़ी बीमारियाँ या काफ़ी कुछ, या वैसे भी अगर कोई बीमारी नहीं भी लगे फिर भी ओल्ड एज में हेल्थ केयर की ज़रूरत तो पड़ती है, तो उसके बिल्स बहुत इन्फ्लेट हो रहे हैं, हेल्थ केयर की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। ऐसा कभी हिस्ट्री में, ऐसा रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ऐसा है नहीं कि जहाँ पे हमारे पास कोई स्टडी हो जिसे हम स्टडी करके देख सकें कि जब बूढ़े लोग ज़्यादा थे और कमाने वाले कम थे तो हेल्थ केयर में कितनी कॉस्ट आई थी, कैसे हैंडल किया था, क्योंकि इट्स ए न्यू फिनोमिना, ये पहले कभी ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं। तो वो कंट्रीज़ ने उस पर भी जो प्रोजेक्शंस की थी कि हेल्थ केयर में इतनी कॉस्ट होगी बूढ़े लोगों के हेल्थ केयर में, वो भी कॉस्ट इन्फ्लेट हो रही है, ज़्यादा कॉस्ट लग रही है। तो करंट सिनेरियो में फिर वही बात कि एक कमाने वाला और वो 2 लोगों का हेल्थ केयर का खर्चा सपोर्ट कर रहा है, यानी कि गवर्नमेंट को देता है, गवर्नमेंट बूढ़े लोगों पे स्पेंड करती है, पर है तो वही ना कि एक आदमी दे रहा है और 2 लोगों पे खर्च हो रहा है, और बाकी डे टू डे चीज़ों पे भी गवर्नमेंट को स्पेंड करना है। तो इसलिए डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के काफ़ी इश्यूज इन कंट्रीज़ में देखे जा रहे हैं। यही जो है, अब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है तो इशू, इसलिए बहुत सारी कंट्रीज़ इसको सॉल्व करने की कोशिश करती हैं, पर ये जो प्रोजेक्शंस हैं, क्या इंडिया पे इसका इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जैसे कि हम ये स्टडी भी कह रही है और ऐसा यूजुअली हो भी रहा है, अपने आसपास आप देख लीजिए, बच्चे कम पैदा होते हैं। तो अगर ईयर 2100 में हमारी पॉपुलेशन जो कि 2065 में 160 करोड़ और उसके बाद में 100 करोड़ रह जाएगी, तो क्या हमें भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी जो आज जापान को करनी पड़ रही है और आज से 20 साल बाद चाइना को करनी पड़ेगी, कि कमाने वाला 1 और जिस पे स्पेंड करना है वो 2 होगा? तो इंडिया में भी ये काफ़ी लाइकलीहुड है इसका, अनलेस कोई ड्रास्टिकली चेंज हो जाए और फिर से हम पहले वापस से 2060 से बाद ज़्यादा बच्चे पैदा करने शुरू कर दें। तो
उसके चांसेस बहुत कम है। तो पॉसिबिलिटी है कि हमारी भी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी। पर क्या होता है कि इन कंट्रीज़ के पास फर्स्ट मूवर डिसएडवांटेज थी, इंडिया के पास एक्चुअली एडवांटेज है। उसका क्या मतलब होता है कि जो एक्चुअली लीड करता है उस समय तो लगता है कि ये लीड कर रहा है, डेवलप्ड कंट्री है, ये कंपनी सबसे आगे बढ़ रही है, लेकिन वो क्योंकि पहली बार ये चीज़ें देख रहे हैं तो उनके पास कोई मॉडल नहीं है दूसरी कंट्री का कि वहाँ पे ये काम किया था, ये नहीं काम किया था, जो काम किया था मुझे यूज़ करें। उन्हें सब एक्सपेरिमेंट करके खुद सॉल्व करना पड़ता है। पर उस चक्कर में जो सेकेंड या थर्ड या फोर्थ कंट्री जो 30-40 साल पीछे चल रही हैं उसी डेवलपमेंट के पाथ पे, तो वो ये कंट्रीज़ के एक्सपेरिमेंट्स को देख के खुद बेटर पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर सकती हैं। जैसे कि आज से 30-40 साल बाद 2060 में जब इंडिया सेम सिचुएशन पे पहुंचेगा तो ऑलरेडी इंडिया के पास 55 कंट्रीज़ का डेटा होगा कि वहाँ पे जब डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हुई थी तो किस कंट्री ने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की जिससे उनके रिजल्ट्स बेटर आए कंपेयर टू कोई और कंट्री जिसने किसी और तरीके का या और राउट चूज़ किया और उनके रिजल्ट्स ख़राब थे। तो वहाँ से हम वो चीज़ को लेके ज़्यादा बेटर तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है हमारी कंट्री में ऑलरेडी टेलीकॉम, लैंडलाइन फ़ोन्स थे, सारे वर्ल्ड ने, डेवलप्ड वर्ल्ड ने मेनली कैसे प्रोग्रेस किया है, पहले सबने लैंडलाइन फ़ोन लगाए, सबके घरों में लैंडलाइन थे, फिर धीरे धीरे उसके बाद में सेल फोन्स आए। पर इंडिया में क्या हुआ, सबके घरों में लैंडलाइंस नहीं लगे। हम ऑलरेडी सीख गए वेस्टर्न वर्ल्ड से, तो हमने देखा कि अरे लैंडलाइन सबके घरों में ज़रूरी नहीं है, सीधे हमने वहाँ से सेल फोन से जंप मार दिया। तो बीच में 10-20 साल का जो वो था लैंडलाइन सबकी जगह पहुँचाने का, वो फेज़ हमने साइड कर दिया और सीधे क्रॉस कर दिया। कंप्यूटर्स, आज से 10 साल पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारी रिसर्च होती थी कि सस्ते कंप्यूटर्स कैसे बनाए जाएं जो कि घर घर पहुंचाए जाएं, जैसे इंडिया में या और ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे बहुत सारे लोग कंप्यूटर्स नहीं अफोर्ड कर पाते। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो घर घर में कंप्यूटर पहुँचाए, पर हमने क्योंकि सीख लिया, हमें समझ आ गई कि हर एक को एक्चुअली में भी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, आप स्मार्टफोन जो है उसमें भी बहुत सारा काम हो सकता है। तो वहाँ से भी हमने एक लीप ले लिया। ना कंप्यूटर सेलफोन से ज़्यादा काम कर सकते हो आप कंप्यूटर पे, पर स्टिल बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअली लिखना पढ़ना भी नहीं आता है, वो तो सेलफोन से बात करके या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सेलफोन से लेके बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत जैसे एग्रीकल्चर में और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में सेलफोन का फ़ायदा हो रहा है। तो वहाँ पे भी हमने लीप लिया क्योंकि हमने दूसरों की गलतियों से सीखा और आगे उसमें से जो बेटर पॉलिसीज़ थी वो अडॉप्ट की। तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम दूसरी कंट्री से सीख जाएंगे और बेटर पॉलिसीज़ अडॉप्ट करके इवन बेटर रिजल्ट्स ला पाएंगे, जो कि आज जापान और पॉसिबली चाइना के साथ होगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या पॉपुलेशन, लास्ट में रिकैप करते हैं बड़े क्वेश्चन से, कि पॉपुलेशन ग्रोथ अच्छी है या डिक्लाइन अच्छा है, क्योंकि दोनों तरफ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। बढ़ने लगे पॉपुलेशन तो भी डिस्कस होता है कि अरे इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है। अब डिक्लाइन होनी शुरू हो गई है बहुत सारी कंट्रीज़ में और बाकियों में होनी शुरू हो जाएगी, तो हम कहते हैं कि डिक्लाइन होगी तो बहुत सारे उसके इश्यूज़ होंगे। तो सही क्या है? एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क कैसे करती है कि आप अपनी लाइफ में देखिए, जब आपकी ग्रोथ होती है, आप यहाँ होते हैं, किसी पायदान पे हैं, चाहे आप कमाई ज़्यादा कर रहे हो या आपका लाइफस्टाइल जो भी है, तो लाइफस्टाइल आपका जब बढ़ता जाता है आज की सोसाइटी में, जिसे हम बेटर लाइफस्टाइल कहते हैं, तो नीचे से अगर आप ऊपर जाते हो तो ऊपर से नीचे आना इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। वहाँ पे अगर आप कहीं पे एक बार पहुँच गए और आपको कहा जाए कि अब वापस लाइफस्टाइल कम कर दो, तो वो बड़ा मुश्किल है। तो ऊपर जाके नीचे आना मुश्किल है। लेकिन अगर नीचे से ही आप वहाँ पे, जैसे कि लेट्स से लेवल 1 से लेवल 2, 3, 4, लेवल 10 पे पहुँच गए लाइफस्टाइल में, और फिर आपको कहा जाए कि लेवल 7 पे जियो, तो आपको लगेगा अरे यार मैं तो बहुत अच्छी ज़िंदगी थी, अब मेरी ख़राब हो गई। पर जो आदमी ऑलरेडी लेवल 2 या 3 पे है और वहाँ से वो अगर 6 पे भी पहुँच जाता है तो उसको लगेगा कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई। तो क्योंकि हमारी सोच हमेशा फ्यूचरिस्टिक होती है, हमेशा प्रोग्रेसिव सोच की तरफ ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए हमें लगता है कि डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन या पीछे को जाना, इट्स नॉट पीछे को जाना बट जस्ट वर्ड,
वो ख़राब होता है, पर एक्चुअली कई बार ऐसा होता नहीं है। और क्या होगा कि अगले 80 साल में इतने वेरिएबल्स और आएंगे कि जो कि अभी इन प्रोजेक्शंस इन कैलकुलेशंस में है नहीं। जैसे कि हो सकता है कल को एआई वाले रोबोट्स ऐसे हो जाएं कि आपको काम करने की ज़रूरत ना पड़े, आप एक्चुअली आपने एक रोबोट हायर किया और उसको काम पे भेज दिया, वो पैसे कमा रहा है और आप ज़िंदगी के और बेहतर काम कर रहे हैं, बहुत कुछ और कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। या और कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आज हमारी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज़ हैं जो पैसे से चलती हैं, इसके मॉडल्स चेंज हो जाएं इंक्रीमेंटली या मे बी एक्सपोनेंशियली, ये मॉडल ही ना रहे, कोई और मॉडल आ जाए, वो भी हो सकता है जिसमें पॉपुलेशन की इतनी ज़रूरत भी ना हो। तो इसलिए डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का इशू आज से 80 साल बाद हो सकता ना हो। तो कई सारे वेरिएबल्स हैं जो फ्यूचर में हो सकते हैं, जो अभी हमने सोचा भी नहीं है और इकोनॉमिस्ट ने भी ये स्टडी करते हुए सोचा नहीं होगा। बट हैविंग सेड दैट, जितना डेटा है, जितना स्टडी कर सकते हैं, उसके बेस पे थोड़ी बहुत प्रोजेक्शंस या स्टडीज़ अच्छी होती हैं कि जितना समझ है एटलीस्ट उतनी तो कोशिश करें। कल को अगर कोई और वेरिएबल आ गया तो उसको उस समय देखेंगे। तो इसी बात पे आज की वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे। आपकी क्या राय है इसके बारे में? पॉजिटिव, नेगेटिव फीडबैक जो भी है नीचे कमेंट में लिखिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।